2025 में टॉप 1000 रैंक में आने के लिए आपको क्या चीजें करनी पड़ेंगी जानेंगे इस वीडियो के अंदर। और क्या चीजें मैंने की थी, क्या मेरे एक्सपीरियंसेस थे जिससे मैंने 476 मार्क्स से अपने ड्रॉप ईयर में इंप्रूव किया और ऑल इंडिया रैंक 612 हासिल की, जिसके बदौलत मैं आज एम्स भोपाल में फाइनल ईयर में हूं। तो स्टे ट्यून्ड, और जो चीज़ बता रहा हूं उसको क्लियरली फॉलो करना है और ऐसी और चीज़ों के लिए चैनल सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक भी कर देना है। सो लेट्स स्टार्ट। टॉप 1000 में रैंक लाने के लिए सबसे पहली चीज़ और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है एम हाई। मैक्सिमम बच्चे यही गलती करते हैं, सोचते छोटा है, ठीक है, कि यार मेरे को बस एक गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए, मेरे को बस एक गवर्नमेंट सीट चाहिए। और यही गलती मैंने अपने ड्रॉप ईयर से पहले की थी, ठीक है। जब मैंने ड्रॉप ईयर लिया तो टारगेट मेरा एक ही था कि कैसे भी तरह से मुझे ऑल इंडिया रैंक 1 या 10 के अंदर आ रहा हूँ, मुझे एम्स जाना है। और ये टारगेट मुझे पूरा साल अपने आप को मोटिवेट करने में काफ़ी हेल्प किया, ठीक है। तो एम हाई, कितना एम होना चाहिए? 700 मार्क्स का एम कम से कम लेके चलना है अपने को। और बायो में उसके लिए 350 नंबर लाने ही लाने पड़ेंगे, ठीक है। 6 मंथ का टाइम है, ठीक है, 180 दिन है और बहुत दिन नहीं है। अब समझो एक चीज़, जब तुम स्ट्रेटेजाइज करते हो ना, किसी का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट हमको दिखता है, बट वो उसके पीछे बहुत बड़ा एफर्ट होता है। और ठीक है, हमें लगता है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट क्या होता है कि ये एक्स्ट्रा बुक कर ली, एससी वर्मा कर लिया, इरोडो कर लिया, ये बुक कर ली। दिस इज नॉट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इफेक्ट। ये जो है ना, ये एक तुम्हारी मैराथन है, स्प्रिंट नहीं है। डिफरेंस क्या होता है? स्प्रिंट में तुम्हें जोर लगाना पड़ता है, एकदम दिखना पड़ता है एक्स्ट्राऑर्डिनरी। मैराथन में तुम्हें चाहिए होती है कंसिस्टेंसी। तुम बेसिक पढ़ रहे हो, तुम अच्छा पढ़ रहे हो, बट तुम्हें कंसिस्टेंटली हर दिन करना है। दैट इज द मोस्ट टफ पार्ट, ठीक है। सबसे टफ पार्ट क्या है कि तुम कंसिस्टेंसी कैसे मेंटेन कर रहे हो और कैसे तुम एक मैराथन की तरह इसको ले रहे हो, क्योंकि 6 महीने लंबा समय होता है भाई, ठीक है। तो स्ट्रेटेजाइज करना है और एग्जीक्यूट करना है। देखते हैं, तो पहले चीज तो अपने को करना स्ट्रेटेजाइज। अब मेरा जो टिप्स है आपके लिए, जो आपको समझना है कि भैया हाँ ये है, ठीक है। नंबर 1 है सेव डोंकी वर्क, ठीक है। मैंने बहुत बच्चे देखे डोंकी वर्क में क्या क्या आता है। पहला चीज तो तुमने क्या कर लिया, फालतू के नोट्स बना रहे। मैंने बायो के पूरे साल नोट्स नहीं बनाए, ठीक है। कि फिजिक्स के पता हाँ फिजिक्स के नोट्स में काम आएंगे, फिजिक्स नोट बनाएंगे, ठीक है। केमिस्ट्री में जहाँ पे काम एनसीईआरटी से बन रहा था वो एनसीईआरटी पढ़ ली, जो भी हो बाकी रफ नोट्स बना लिए, ठीक है। तो सेव डोंकी वर्क, ठीक है, कि वही नोट्स बार बार रिवाइज कर रहे हैं। क्लास में हम लोग क्या कर रहे हैं, क्लास में टाइम पास कर रहे हैं, घर आके हम लोग क्या कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, क्लास का टाइम पूरा वेस्ट कर रहे हैं। तो क्लास में जब पढ़ा रहे तब अटेंटिव रहो, तब एफर्ट डालो। तो डोंकी वर्क तुम्हें सेव करना है, ठीक है। डोंकी वर्क बहुत बड़ा फैक्टर है तुम्हारे सक्सेसफुल ना होने में। तुमने बहुत टाइम वेस्ट कर दिया, ठीक है। तुम नोट्स बना रहे हो, फालतू फालतू के शॉर्ट नोट्स यहाँ से डाउनलोड कर रहे हो, ठीक है, जहाँ से तुम टाइम बर्बाद कर सकते हो और खुद को आप क्या करते हो ना, यू सेटिस्फाई योर सेल्फ, दैट इज कॉल्ड एज स्यूडो सेटिस्फैक्शन, बट उससे कोई रिजल्ट नहीं मिलता, ठीक है। तो पहला चीज तो डोंकी वर्क नहीं करना, बेसिक पे स्टिक रहना है, बेसिक पे स्टिक, ठीक है। कि हाँ यार मुझे लेक्चर करना है, एमसीक्यूज करना है, टेस्ट देना है, 3 बेसिक चीज है और दैट्स इट। एंड फॉलो योर टीचर्स, ठीक है। उसके बाद फॉलो मोस्ट अप्रोप्रिएट रिसोर्सेस। इसका मतलब क्या है? इसमें नंबर 1 तुम्हारा आता है, हम लोग क्या करते हैं, एससी वर्मा कर ली, इरोडो कर ली, ये बुक कर ली, वो बुक कर ली, 10 कोचिंग इंस्टीट्यूट के रिव्यू मिल रहे, सब कर रहे हैं। नहीं करना यार, ठीक है। एक प्राइमरी सोर्स तुम्हारा होना चाहिए। प्राइमरीज को हम लोग कहते हैं कोई तुम्हारी कोचिंग की मॉड्यूल है, तुम्हारी कोई भी एमसीक्यू बुक, दैट्स इट। उसके साथ कोई तुम्हारी थियरी बुक हो गई या तुम्हारे नोट्स, ठीक है। इसके साथ एनसीईआरटी स्पेशली फॉर बायो एंड केमिस्ट्री और तुम्हारी पीवाईक्यूज की बुक। अब बच्चे करते क्या ना, बच्चे सोचते हैं कि लास्ट में सब पीवाईक्यूज कर लूंगा, ठीक है। ऐसा नहीं होता मेरे भाई, ठीक है। हमको लगता है कि पीवाईक्यूज इतना क्या ही है पीवाईक्यूज में, ठीक है, इतना वो कर रखा है। भाई सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो, 70-80% क्वेश्चन रिपीट होते हैं पिछले कुछ सालों में से, ठीक है। और अगर मैं आपको बताऊं कि पीवाईक्यूज मैंने कैसे किए थे, हर चैप्टर के बाद उसके पीवाईक्यूज मैंने सॉल्व किए ही किए थे। नंबर 1 चीज। सेकंड चीज, जब मेरा सिलेबस खत्म हुआ उसके बाद मैंने एक और बार पीवाईक्यूज सॉल्व किए जनवरी फरवरी के बाद, और नीट से पहले मैंने वापस पीवाईक्यूज सारे रिवाइज किए, ठीक है। सारे पीवाईक्यूज रिवाइज भी किए। तो पीवाईक्यूज मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग है। अब बहुत बच्चे पूछते हैं कि भैया पीवाईक्यूज करें कहाँ से? तो पीवाईक्यूज के लिए वन ऑफ द बेस्ट ऑफलाइन मटेरियल, ऑफलाइन बुक जो बहुत सारे बच्चे टॉपर्स करते हैं, वो है ओसवाल की NTA 19 ईयर्स नीट यूजी बुक। इसमें सारे प्रीवियस क्वेश्चन तुम्हारे हैं, ठीक है। बहुत बढ़िया बुक है, हर एक चीज जो आपको चाहिए होगी प्रैक्टिस के लिए, लास्ट 19 ईयर्स के सारे सवाल इसके अंदर आपको मिल जाएंगे। क्या क्या चीजें हैं? नंबर 1 100% अपडेटेड सिलेबस के अकॉर्डिंग है, 2024 के सॉल्व पेपर्स के अंदर है। एक्सटेंसिव प्रैक्टिस के लिए 3500 MCQ जो पीवाईक्यूज में नीट में ही आ चुके हैं, वो सारे MCQs है, ठीक है। 2 प्रैक्टिस पेपर्स भी है, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए निमोनिक्स दे रखे हैं, माइंड मैप्स दे रखे हैं,
एक्सटेंसिव एक्सप्लेनेशन। मैक्सिमम गलती क्या होती है ना, पीवाईक्यूज करते तो है लेकिन उसका आंसर क्या है, कैसे उसको सॉल्व करना है, ये बच्चों को आता ही नहीं है। तो उसके लिए प्रॉपर एक्सप्लेन भी कर रखा है कि हाँ यार ऐसे तुम्हें सॉल्व करना होता है, और प्रॉपर सेक्शन वाइज हम दे रखी है हर एक चीज। वैल्यूएबल एग्जाम इनसाइट्स भी है, क्या टिप्स है, सब कुछ दे रखा है। 100% एग्जाम रेडीनेस, तो चैप्टर वाइज ट्रेंड क्या चल रहा है, एनालिसिस क्या है, सब कुछ एक सिंगल बुक में आपको मिल रहा होगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों के एक ही इसके अंदर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो देख सकते हो ये बुक है, इसकी लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच करूँ। बता क्यों रहा हूँ, क्योंकि 40% ऑफ चल रहा है इन बुक्स के ऊपर अभी, तो अभी जाकर परचेस करो, बाद में ऑफर आए ना आए। सो लेट्स मूव ऑन। नेक्स्ट चीज आती है टेस्ट एनालिसिस। मैंने 10 बार बताया है, ठीक है, और यही बच्चों से बात होती है, मेरे मेंटरशिप का सेशन होता है, ठीक है, व्हेन आई डू मेंटरशिप सेशन ना, बच्चे यही पूछते हैं भैया स्कोर इंप्रूव नहीं हो रहा, स्कोर इंप्रूव नहीं हो रहा, ठीक है, इतना पढ़ती हूँ इतना पढ़ता हूँ फिर भी स्कोर इंप्रूव नहीं हो रहा। देखो यार, एक रूल बनाओ, एक थंब रूल बनाओ, ठीक है, जो मैंने खुद बनाया था। पूरे साल भर, ठीक है, पूरे साल भर फेब्रुआरी तक, फेब तक, ठीक है, मेरा मेन फोकस स्कोर लाना नहीं होगा। ठीक है, मेरा मेन फोकस स्कोर लाना नहीं होगा, मेरा मेन फोकस होगा कि क्या मैं अपने टेस्ट को एनालाइज कर रहा हूँ। 3 चीज़ें फोकस करनी। पहली चीज़, क्या मैं हर टेस्ट से पहले, ठीक है, ये थंब रूल बना लो, क्या मैं हर टेस्ट से पहले 100% सिलेबस कवर कर रहा हूँ। ठीक है, सेकेंड चीज़, क्या मैं हर टेस्ट के पहले जो सिलेबस में पढ़ा हुआ है, चाहे 100% ना भी हो, 90% हो, क्या मैं उसको एक बार क्विकली रिवाइज करके जा रहा हूँ। ठीक है, नंबर 3, क्या मैंने उस सिलेबस के सफिशिएंट एमसीक्यूज कर रखे हैं। और नंबर 4, टेस्ट होने के बाद जो गलतियां मेरी हुई उनको एनालाइज करके क्या मैं सीख रहा हूँ, तो लर्निंग आफ्टर टेस्ट। ठीक है, और ये मेरे 4 चीज़ें फोकस थी। मैंने कभी ध्यान नहीं दिया कि कैसे मैं 680 नंबर लाऊं, कैसे मैं बायो में स्कोर इंप्रूव करूं, कैसे मैं केम में स्कोर इंप्रूव करूं। स्कोर इंप्रूव ऐसे ही होगा। तो बेसिक फंडामेंटल देखो, ये थंब रूल बना लो कि इसके बिना मैं टेस्ट नहीं दूंगा। ऐसा नहीं कि बस तुम टेस्ट दे नहीं रहे हो। कई बार मेरे साथ हुआ भी कि मैंने पूरा सिलेबस खत्म नहीं किया, 60% सिलेबस हुआ फिर भी मैंने टेस्ट दिया। ठीक है, 70% सिलेबस हुआ फिर भी मैंने टेस्ट दिया। मैं ट्राई करता हूँ जाने से पहले जितने इनमें से टिक हो सके, इन तीनों में से उतने मैं टिक कर लूँ हर चैप्टर के लिए। ठीक है, तो ये आपको करना ही है। टेस्ट को एज अ कंपेरेटिव टूल या जजमेंटल टूल मत लो। जजमेंटल क्या होता है कि खुद को जज करने के लिए नहीं, टेस्ट को लो एज अ एनालिटिकल टूल कि कैसे मैं स्कोर को इंप्रूव करूं। ये नहीं देखना कैसे मैं खुद को देख के एनालाइज करूं कि कहां पे गलती कर रहा हूं। स्कोर अल्टीमेटली बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ठीक है, मैंने पूरे साल कभी कंपेयर नहीं किया कि मेरी ये दोस्त है, मेरा वो दोस्त है, उसको भाई 500 आ रहा है, मुझे तो 600 आ रहा है, क्या बढ़िया चीज़ है। नहीं, मेरा कंपटीशन किसी से नहीं है, मेरा कंपटीशन बस खुद से है। और मेरा स्कोर भी नहीं बढ़ाना, मुझे अपनी गलतियां देखनी है ताकि नीट में वो गलतियां ना हो। तो फेब तक पूरा फोकस तुम्हारा है कॉन्सेप्ट ओरिएंटेड, क्लैरिटी ओरिएंटेड। ठीक है, टेस्ट को हर टेस्ट को देना है, टेस्ट स्किप नहीं करनी। सबसे लाइफ की बड़ा ब्लंडर है टेस्ट स्किप करना। ठीक है, नेक्स्ट रिविजन्स। ठीक है, अब बच्चे सोचते क्या है ना कि भाई मैं तो हूँ सुपर कंप्यूटर। ठीक है, मैं क्या करूँगा, पूरा सिलेबस पढ़ूंगा मार्च अप्रैल तक और उसके बाद जाके मैं एक फाइनल रिविजन मारूंगा। ठीक है, भाई तुम्हारा दिमाग मान लो ये चीज़ है, ठीक है, तुम्हारा दिमाग है, ये ब्रेन है, इसमें तुम कोई इन्फॉर्मेशन पुट करते हो ना, वो इन्फॉर्मेशन बाहर भी निकलती है। ठीक है, इन्फॉर्मेशन बाहर भी निकलती है। अगर तुम्हें वहाँ पे इन्फॉर्मेशन को कंटेंट रखना है तो तुम्हें उसको बार बार रिवाइज करना पड़ेगा। जब तुम बार बार 3 बार 4 बार 5 बार रिविजन करोगे तब वो वहाँ पे स्टोर होना स्टार्ट होगी इन्फॉर्मेशन। वरना तुमने कई बार नोटिस भी किया होगा, तुमने आज कोई बायो का चैप्टर पढ़ा, एग्जाम्पल मॉर्फोलॉजी एंड फ्लोरिंग प्लांट्स, 7 से 10 दिन के अंदर 80% चैप्टर दिमाग से गायब होता है, क्योंकि तुमने बस क्या किया, रीडिंग की होती है। और यही सेम कॉन्सेप्ट तुम्हारे MBBS में लागू होगा, सब हर जगह, कि तुम आज पढ़ के कल एग्जाम में जाओगे तो तुम्हें कल एग्जाम के बाद तुम सब भूल जाओगे। ठीक है, फिर तुम्हें 7 दिन बाद वापस नई कोई एग्जाम आएगी, नया कोई एग्जाम आएगा, तो तुम्हें वापस से हर एक चीज़ पूरा स्टार्ट करना पड़ेगा जीरो से। तो उससे बढ़िया ये है जो तुम पढ़ रहे हो तब पढ़ो, तुरंत अगले दिन एक बार रिवाइज करो, 7th डे एक और बार रिवाइज करो। तो मैंने एक रूल बना रखा था, मैंने बताया भी बच्चों को कि जब रिविजन करते हो, कोई भी चैप्टर तुम फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो तो उसका फर्स्ट रिविजन 3 दिन के अंदर करो, सेकेंड रिविजन 7 दिन के अंदर करो, थर्ड रिविजन 28 डेज या तुम बोल लो 1 मंथ के अंदर करना ही करना है। अगर तुमने ये 3 रिविजन मार ली ये टाइम गैप पे, तो ये मेरी गारंटी है कि तुम वो चैप्टर कभी नहीं भूलोगे, चाहे वो क्विक रिविजन ही क्यों ना हो। ठीक है, भूलोगे, ऐसा नहीं कि भूलोगे नहीं, बट हाँ, जब तुम अब इसको मान लो तुमने 3 मंथ्स बाद उठाया या 6 मंथ्स बाद नीट से पहले ही उठाया, तुम्हें स्टिल 75% प्लस चीज़ें याद होंगी। तुम बस 10 से 20% चीज़ें भूलोगे, तब तुम्हारा रिविजन बहुत क्विक होगा। ठीक है, और अगर तुमने ये नहीं किया, तुमने चैप्टर पढ़ा, 12 घंटे चैप्टर पढ़ने को दिए और तुमने सीधा नीट से पहले उठाया, तो तुमने बस 10% चीज़ें याद होंगी उसमें से। ठीक है, तो अपने एफर्ट को वेस्ट मत होने दो, बार बार टाइमली रिविजन्स करो
और इसी से तुम्हारा सिलेक्शन होने वाला होगा। और ऐसे ही और टिप्स के लिए फॉलो कर लो इस चैनल को, ठीक है। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, ऑलमोस्ट इंस्टाग्राम में 50K हो गए, सबको थैंक यू यार, ठीक है। और कोई भी क्वेरी हो आपकी तो कमेंट में बताओ, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू आंसर देम। और जितना तुम्हारी हेल्प हो सकती है, अभी मेरे एग्जाम चल रहे हैं फाइनल ईयर के, बहुत सारे एग्जाम चल रहे हैं, प्री प्रॉफ सब आएगा। उसके बाद और कंटेंट आएगा, और वीडियोस आएंगी, और नोट्स आएंगे जिससे तुम्हारी हेल्प हो सके, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक बाय बाय, सी या। मेहनत करते रहो, पढ़ाई करते रहो, सी या।